जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का सुंदर सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए पहला पतरस 3 अध्याय का 18 आयत पढ़ना चाहते हैं। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर के आया हुआ, मनुष्य का रूप लेकर आया हुआ उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, बल्कि वो मरने के लिए आया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा और वो मर के जी उठा, और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को यीशु मेरे पापों के लिए मरा है करके विश्वास करने में उतना अच्छा नहीं लगता है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यीशु सारे मानव जातियों के लिए क्रूस पर मरा है। यीशु का मृत्यु मेरे लिए था, आपके लिए था। ये बात समझना है तो यीशु का मृत्यु का मतलब समझना अनिवार्य है। यीशु का मृत्यु का मतलब क्या है? सबसे पहले यीशु का मृत्यु का मतलब है कि वो पापियों के लिए एक स्थानापन्न या प्रतिस्थापन था, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिन। यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। स्थानापन्न का मतलब है कि की बदले या की जगह। यीशु मसीह मनुष्य का प्रतिनिधि के रूप में हमारे बदले या हमारे जगह में मूल्य चुकाया। मनुष्य पाप का दंड अनंत काल के लिए सहना चाहिए था। बाइबल कहते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु है। यीशु ने इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हमें अनंत काल का मृत्यु से बचा सके। इसलिए यीशु ने हमारे लिए स्वयं बलिदान हुआ है। यीशु मसीह का मृत्यु का मतलब समझना है तो पुराना नियम का बलि के बारे में समझना है। पुराना नियम में जो व्यक्ति पाप करता था वो बलि चढ़ाते थे। बलि चढ़ाने का तरीका यह था कि पाप किया हुआ व्यक्ति किसी जानवर को याजकों के पास लेके जाते हैं। उस जानवर के सिर पे अपना हाथ रखे अपना पापों को दोहराते थे और अपना पापों को उस जानवर के ऊपर डाल देता था। इसके बाद वो जानवर जो व्यक्ति ने पाप किया है उनकी बदले उनकी जगह में मारा जाता था। इसी प्रकार पुराने नियम में बहुत प्रकार की बलिदान कर चुका था, लेकिन गाय और बैलों का बकरों का लहू से मनुष्य को हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता था, इसलिए बार बार वो करना पड़ता था। लेकिन जब यीशु मसीह इसलिए आया, उनका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, हमारे बदले बहाया, ताकि हमें अनंत काल का छुटकारा है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मेरे लिए मरा है, मेरा पापों के लिए मरा है, विश्वास करने वाला व्यक्ति को उनका भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का पापों से मुक्ति मिलते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु का सबसे पहला मतलब था कि वो पापियों के लिए एक स्थानापन्न था या प्रतिनिधि था। दूसरा है पाप के संबंध में एक छुटकारा था। छुटकारा का मतलब क्या है? स्वतंत्रता या आजादी। स्वतंत्रता के लिए एक मूल्य चुकाया जाता है। स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने हमें
बचाने के लिए, पाप के बंधन से बचाने के लिए मूल्य चुकाया है। हम सभी लोग पाप का गुलाम बना रहा है। क्या मतलब है इसका? हम लोगों को पाप ने अपनी इच्छा के अनुसार कब्जा कर रखा था, उन्हीं का गुलाम बना दिया था। इसलिए हम पाप के अनुसार, पाप जो कहते हैं उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताते थे। शैतान मनुष्य को पाप आरंभ से करवाते आ रहा था। अभी इस बंधन से छुड़ाना है तो दाम चुकाना था। क्या दाम चुकाना था? यीशु मसीह अपना पवित्र लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया था। गलातियों 5:1 में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। और यीशु मसीह क्यों लहू बहाया है? क्यों लहू का मूल्य चुकाना पड़ता था? इब्रानियों 9:22 में लिखा, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। कोई भी पापों से छुटकारा मिलना है तो लहू बहाना पड़ता था। क्यों लहू? व्यवस्था 17:11 में लिखा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसी को मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया गया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हमारा प्राण लहू में है, बाइबल कहते हैं। इसलिए जो पाप करेगा उनका प्रायश्चित के लिए उसके बदले अपना प्राण देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, वो पाप के लिए एक छुटकारा था। यीशु पवित्र लहू आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बहाया है। तो यीशु मसीह का मृत्यु का और मतलब क्या है? संसार के संबंध में एक मेल मिलाप था। क्या है मेल मिलाप का मतलब? मेल मिलाप मतलब दो शत्रु पक्षों के बीच में शांति स्थापना करना। हम सभी लोग पाप करके परमेश्वर का शत्रु बना था। हम सभी लोग परमेश्वर का संतान थे, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ है और पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैर शत्रुता थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लेकिन पाप परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पापी को प्यार करते हैं, लेकिन पाप से बैर रखता है। रोमियो 5:10 में लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम पर उद्धार क्यों न पाएगा। यहाँ पे हम सभी लोग परमेश्वर का शत्रु थे, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होने के लिए, शत्रु को मित्र बनाने के लिए इस दुनिया में आया है। रोमियो 11:28 में लिखा, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादाओं के प्यारे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग आज मसीह का बातों पर, परमेश्वर का बातों पर कई लोगों को बहुत नफरत आता है, बहुत सारे लोगों को घृणा आता है। आज दुनिया में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला का संख्या बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पाप परमेश्वर से हमें दूर रखता है, हमें बैरी बनाता है। इसलिए यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम लोग जो बैरी थे, हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके हैं। और यीशु मसीह का मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर के संबंध में प्रायश्चित था। प्रायश्चित का मतलब क्या है? कि बलिदान के द्वारा परमेश्वर का क्रोध को विमुख करना। परमेश्वर का क्रोध सारे मनुष्य के ऊपर आने वाले थे हमेशा के लिए। जो मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु का दंड मनुष्य के ऊपर आने वाला था, लेकिन मसीह के बलिदानों के कारण
परमेश्वर का क्रोध को पाप के प्रति विमुख या शांत किया गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मृत्यु आपके लिए था, मेरे लिए था। ये पापियों के लिए एक स्थानापन्न या प्रायश्चित था। पाप के संबंध में छुटकारा था, संसार के संबंध में एक मेल मिलाप था, परमेश्वर के संबंध में प्रायश्चित था। आज यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपके लिए सारे दाम दे चुका है। सिर्फ विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं पर चले। कैसे चलना? उनका शिक्षाओं पर चले। यीशु ने पाप किया हुआ पापिनी स्त्री से कहा, आज से तुम पाप ना करो। यही है यीशु मसीह का संदेश। यीशु पर विश्वास करने वाले, जिस समय से उन्होंने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, अपने जीवन प्रभु को दे दिया है, उस समय से बीते हुए बातें परमेश्वर क्षमा किया है। बीते हुए पापों को परमेश्वर क्षमा किया। एक नया जीवन की ओर प्रभु बुला रहे। प्रभु के साथ जीवन बिताना दुनिया का सबसे सौभाग्य की बात है। आज प्रभु हमें बुला रहे। प्रभु हमसे ये कहते हैं, हम लोग दाम चुकाने का, मेहनत करने का, खर्चा करने का जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करें, क्योंकि यीशु हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। ये यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी बलिदानों पर विश्वास करें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।